वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे सीजीएस सिस्टम की। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा है एफपीएस सिस्टम के बारे में या ब्रिटिश सिस्टम के बारे में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस कहने का मतलब होता है द सिस्टम इन विच वी टेक द यूनिट ऑफ लेंथ is centimeter, mass is gram and the unit of time is second। आइए देखते हैं डिटेल में क्या होता है नहीं होता है, वो आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं सीजीएस सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। In the CGS system, the unit of length is centimeter. The unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and the unit of time is second. अब इसमें देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में बेसिकली लेंथ, मास और टाइम को रखते हैं। लेंथ का जो यूनिट हो जाएगा वो होगा सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। का सिंबल जो होता है वो पहले से पढ़ते आ रहा है कि सीएम से डिनोट किया जाता है। मास है, मास का यूनिट हो जाएगा ग्राम और इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड और इसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। अब देखेंगे लेंथ, एरिया, ब्रेड्थ, रेडियस, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सभी का जो यूनिट हो जाएगा वो सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो है वो लेंथ है, भले ही उसका टर्म चेंज हो। ठीक है, लेंथ, एरिया, ब्रेड्थ, रेडियस, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सबके सबका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या होगा सेंटीमीटर के टर्म में आएगा। जैसे देखेंगे एरिया, एरिया का फॉर्मूला हम लोग कल भी पढ़े थे कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब होगा सीजीएस सिस्टम में, तो आपको पता है कि लेंथ का जो यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में वो सेंटीमीटर होता है। इट मीन्स कि ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया का यूनिट क्या होगा सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इट मीन्स सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इट मीन्स ये आएगा सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। आगे चलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम या मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास के लिए हम लोग किसी से डिनोट करेंगे, मास का यूनिट होता है जी, ग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट क्या निकाले हम लोग देखें तो सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस कि ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। आगे है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम में कि ये डिस्टेंस जो है उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। देखिए मैंने कहीं लिखा भी होगा, डिस्टेंस जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, यानी डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इट मींस कि सेंटीमीटर और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड इक्वल्स टू सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। आगे है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर, या यूनिट जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होता है सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट देखिए हम पहले भी लिख दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो सेंटीमीटर बाय सेकंड, इट मींस सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। आगे होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पहले फाइंड किए सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, और बाय में फिर टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। इट मींस कि सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2। आपको पता होगा कि ये पहले से यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की जगह पे अगर हम यूनिट प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले थे सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स।
सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। इट मीन्स ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अगला फॉर्मूला है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का फॉर्मूला या यूनिट क्या है, यूनिट जो होगा वो होगा जी यानी ग्राम इंटू सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2, ग्राम इंटू सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2, क्योंकि एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 और मास का होता है ग्राम। तो ये आपका जो नया फॉर्मूला आएगा वो आएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 और इसी को हम लोग डाइन कहते हैं। ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 को ही हम लोग डाइन कहते हैं। अगला फॉर्मूला है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो इसको दो टर्म में निकालेंगे, एक तो फोर्स का जो हम लोग निकाले हैं यूनिट ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 और बाई में एरिया का जो यूनिट हो जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर में कुछ कॉमन हमको दिख रहा है, मतलब सेंटीमीटर ऊपर भी है और सेंटीमीटर नीचे भी है। क्या करेंगे, एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब नीचे बचेगा सेंटीमीटर। तो आपके पास जो नया यूनिट बचेगा वो होगा ग्राम सेकेंड इनवर्स 2 बाई सेंटीमीटर। इसी को चेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2। और इसी को दूसरे टर्म में लिखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है, यूनिट निकाला है डाइन, तो ये हो जाएगा डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2। अगला फॉर्मूला है वर्क। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला डाइन और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। इसी को जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। अगर इसको दूसरे टर्म में, दूसरे यूनिट के टर्म में चलें तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, जैसा कि हम लोगों ने निकाला है ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2 इंटू यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो आपको जो नया फॉर्मूला आएगा, नया यूनिट आएगा वो होगा ग्राम। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है। एक सेकेंड देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स में है और ये मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा ग्राम सेकेंड इनवर्स 2, ग्राम सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। और इस ग्राम सेकेंड इनवर्स 2 को ही हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। ग्राम सेकेंड इनवर्स 2 को ही हम लोग एनर्जी कहेंगे। अगला फॉर्मूला है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। तो हो जाएगा एनर्जी बाई सेकेंड, इसी को एनर्जी सेकेंड इनवर्स कहेंगे। एनर्जी बाई सेकेंड को ही हम लोग एनर्जी सेकेंड इनवर्स कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कीजिए। इसके बाद का जो सिस्टम है वो है एमके सिस्टम, आगे देखते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं एमके सिस्टम। एमके सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और जो लोग नए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पढ़ाया था कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो है वो आपका है एफपीएस सिस्टम, और इसी को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग अपनी सामान्य भाषा में फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं। दूसरा सिस्टम जो है हमारा वो है सीजीए सिस्टम, जिसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम भी कहा जाता है। तीसरा सिस्टम हमारा जो अभी बोर्ड पे है वो है एमके सिस्टम, जिसको मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद जो लास्ट सिस्टम है हमारा चौथा, वो है एसआई सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग एमके सिस्टम में देख रहे हैं। तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द मास इज किलोग्राम एंड द टाइम इज सेकेंड, ठीक है। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। मतलब इस पद्धति में, एमके इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, ठीक है। उसके बाद में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। इसमें भी जैसे और सिस्टम में होता है 3 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है हमारा लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम। लेंथ मास टाइम, इसका यूनिट जो है वो मीटर है, लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। इसको मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को स्मॉल के स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और टाइम के जो यूनिट है सेकेंड उसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। मतलब ये लेंथ का यूनिट मीटर होता है और इसका सिंबल एम होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है और इसका सिंबल केजी होता है, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है और इसका सिंबल स्मॉल एस होता है, ठीक है। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं।
अब इसमें देखिएगा कि लेंथ, ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ, डिस्टेंस, थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, रेडियस, आर्क और वॉल्यूम। देखिए कभी कभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है और यहाँ पे आर्क लिखा हुआ है। आर्क कहते हैं, आर्क और एरिया में बहुत का डिफरेंस है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये गलत लिखा हुआ है और इसके अंत में इसको ई बना करके और ए लगा देते बाद में। लेकिन आर्क का मतलब होता है कोई भी चीज में जो झुकाव होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, मान लो कि आपके घर का डिजाइन है और ये इस तरह से है, तो ये जो इसमें बीच का जो ये पार्ट है, ये इसका आर्क है, ठीक है, जहां पे झुकाव होता है, ठीक है। और उसको हम लोग एमके सिस्टम में अगर लाते हैं तो उसको मीटर में मेजर करते हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ, डिस्टेंस, थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, रेडियस, आर्क और वॉल्यूम को हम लोग मीटर यानी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो है, इन सभी चीजों का यूनिट मीटर लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है एरिया। जैसे ऑड में निकाला है यूनिट, उसी तरह से इसमें भी हम लोग यूनिट निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, इट मींस मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर इट मींस मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इट मींस मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट मींस मीटर क्यूब। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, आप देखिए एमके सिस्टम में वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। एपीएस में क्या होता था, फुट क्यूब, और सीजीएस में क्या होता था, सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें एमकेएस में आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। अगर आते हैं बात करेंगे डेंसिटी की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, या इसी को मास पर वॉल्यूम कहते हैं। मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास को डिनोट करेंगे एमके सिस्टम में केजी से, मास को डिनोट करेंगे केजी से, यानी केजी बाई मीटर क्यूब हो जाएगा। और केजी बाई मीटर क्यूब को क्या लिखते हैं, केजी मीटर इनवर्स 3, केजी मीटर इनवर्स 3। अगला फॉर्मूला स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग एमके सिस्टम में मीटर से डिनोट करते हैं, यानी मीटर बाई सेकंड हो जाएगा या मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसी को हम लोग मीटर अपॉन सेकंड भी पढ़ते हैं या फिर मीटर सेकंड इनवर्स पढ़ते हैं। और जो आपको पता है, देखिए सीजीएस में हो या एसआई में हो या एफपीएस में हो या एमकेएस में हो, जो स्पीड का यूनिट होगा वही वेलोसिटी का भी यूनिट होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट मींस मीटर बाय सेकंड या मीटर पर सेकंड या मीटर अपॉन सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी का यूनिट निकाला है मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स, और बाय में टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। इट मींस कि एक्सीलरेशन का जो नया यूनिट बनेगा वो क्या होगा, मीटर सेकंड इनवर्स 2, मीटर सेकंड इनवर्स 2। फिर आगे चलेंगे मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर सेकंड इनवर्स, इट मींस केजी मीटर सेकंड इनवर्स, केजी मीटर सेकंड इनवर्स। अगला है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, इट मींस ये इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, केजी इंटू मीटर सेकंड इनवर्स 2, केजी इंटू मीटर सेकंड इनवर्स 2, इट मींस केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2। और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। देखिए जब हम लोग पिछले वाले में फोर्स का फॉर्मूला लिखे थे सीजीएस सिस्टम में, तो फोर्स का जो यूनिट नया निकाले थे वो था डाइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एमके सिस्टम में न्यूटन, और इसको कैपिटल एन से सूचित करते हैं। न्यूटन क्यों, क्योंकि इसका जो खोज मतलब नया जो यूनिट दिए थे वो न्यूटन दिए थे, और इनके सम्मान में इस यूनिट का नाम भी न्यूटन ही रख दिया गया। अगला फॉर्मूला है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया या फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स पर एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है, यूनिट निकाला है न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, इट मींस न्यूटन मीटर इनवर्स 2, न्यूटन मीटर इनवर्स 2। आगे चलेंगे वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इट मींस न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं और कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ये भी साइंटिस्ट के सम्मान में, जूल साइंटिस्ट के सम्मान में इसका यूनिट का नाम जो है वो जूल रखा गया। आगे है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। वर्क का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला यूनिट जूल बाय सेकंड, यानी पावर का जो यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। अब कहेंगे कि ये तो सिंपल सी बात थी, आप इसको क्यों पढ़ा रहे हैं। तो जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे पैरामेडिकल हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया,
ठीक है। तो उसमें ये सारा चीज पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, आपसे घुमा घुमा के पूछा जाएगा और आपको इन चीजों की जरूरत है, इसीलिए हम आपको ये सारा टॉपिक कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो लॉकडाउन का डेट तो एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। तो आगे के क्लास में भी हम आगे का बात करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम के बारे में। आपको ये 9th क्लास में भी पढ़ना है और 11th में भी पढ़ना है, और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये सारा बात पूछा जाता है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे एसआई सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कराइएगा, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनके पास ये वीडियो जरूर से जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। मेरा ये रिक्वेस्ट है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।